वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं चांदनी रातें विद रीना इरफान और आपके एसएमएस और आपकी ईमेल्स इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। और एक जनाब यहाँ पर मैसेज जो मेरे पास आया है, जब मैं पढ़ी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि जनाब जो प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपके लिए पेश कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। इसमें गाए हुए सॉन्ग्स आप पसंद कर रहे हैं, इसमें हमारे टीम वर्क को आप पसंद कर रहे हैं, इसका बेहद शुक्रिया जनाब। यहाँ हमारे पास मुस्कान ने एसएमएस किया है। मुस्कान कहती हैं कि किस किस चीज़ की तारीफ़ करूं, सेट भी आपका बहुत लाजवाब है और आपकी जो ड्रेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होती है, तो उसकी दाद तो देनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान आपका। आपकी ये मोहब्बतें ही हैं, आपकी ये चाहतें ही हैं जो इस प्रोग्राम को और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। और जनाब दूसरा जो एसएमएस हमें किया है, दिया है जावेद साहब ने। जावेद साहब कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये तमाम जो उम्र के लोग हैं वो बैठ के देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। कहते हैं कि इसमें गज़लियात भी सुनने को मिल जाती हैं, गीत भी सुनने को मिल जाते हैं और दिल चाहता है कि इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, इन्होंने शायद सुना नहीं हमारी पहली की बात कि इस प्रोग्राम का जो टाइम है वो 1 घंटे का हो गया। जावेद साहब मुबारका। और इन्होंने फरमाइश की कि बहुत खूबसूरत गज़ल है हबीब वली मोहम्मद साहब की, काश वो सुनवा दें आप तो क्या ही बात हो, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। तो जनाब जावेद साहब, पहले तो आप हमें दोबारा से ये एसएमएस करके या ईमेल करके बताइए कि ये किससे आप कहना चाह रहे हैं कि आज जाने की ज़िद ना करो। क्या कोई ऐसे हैं या कोई ऐसी थी कि जिन्होंने ज़िद की और वो चली गई, या कोई ऐसे हैं जिन्हें आप इस गाने के थ्रू, इस गीत के, इस गज़ल के थ्रू रोकना चाह रहे हैं? अगर है तो आप एसएमएस कर दीजिए, उनका नाम भी हम उनको डेडिकेट ही कर देंगे, तो वो बेचारी फिर रुक ही जाएंगी। आज जाने की ज़िद ना करो, बिल्कुल। जाने की जिद ना करो।
आज जाने की जिद ना करूं। जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं। यूं ही पैरों में बैठे रहो, यूं ही पैरों में बैठे रहो। कितना रंगीन मासूम है ये समा, हुस्न व इश्क की आज महराज है, हुस्न व इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जाने जा, उम्र भर जाने की जिद ना करूं। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद जाने की जिद ना करो। जी जनाब, आप रोकिए उन प्यारों को जिन्हें आप रोकना चाहते हैं, उनको पकड़ के रखिए, संभाल के रखिए, बड़े प्यार से रखिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, लौट के आपको आना है यहीं पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें। मैं हूँ रीना इरफान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे हर दिल अजीज़ म्यूजिशियंस जो कि आपको हर प्रोग्राम में नज़र आते हैं, चांद साहब और राजा जी। अभी जब हमने चांदनी रातें ये प्रोग्राम नाम रखा तो हमने बोला जनाब हमारे सेट पे तो दो दो चांद होंगे। एक चांद जो कि खिड़की की ओर से आप देख रहे हैं कि झांक रहा है बार बार, और एक चांद जिसने रौनक बख्शी भी है हमारे सेट के ऊपर यहाँ आके। वो अलग बात है कि ये थोड़ा रात काली वाला चांद है। और जनाब राजा जी, जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत धान पान सा बच्चा है और खाता कम है,
बिल्कुल नहीं खाता। जो डॉक्टर ने बताया हुआ है कि जिस लिहाज से खाना चाहिए उस तरह से नहीं खाता ये। इसको डॉक्टर ने कहा है कि देखो तुम 3 टाइम खाना खाया करो, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। ये 6 टाइम खा लेता है। कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा अभी। तो जनाब इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। बिल्कुल फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। बहुत हंसी मजाक भी होता है, काम के वक्त काम होता है। और इस हवाले से भी आप हमें SMS कर सकते हैं कि आपको हमारी ये जो टीम वर्क है वो कैसा लग रहा है। ईमेल हमारे पास यहाँ मौजूद है। रुदाबा ने हमें SMS किया है। वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है रुदाबा आपका। रुदाबा कहती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। रीना बाजी ये बताइए कि ये जो ड्रेसिंग आप करती हैं ये कहाँ से लेती हैं कपड़े आप? रुदाबा आपने क्या करना है ज़रा बता दीजिए हमें। वो आप लिख के बताएंगी ना कि आपने कहाँ से परचेज़ करने, तो मैं आपको बता दूंगी ज़रूर। और कहती हैं कि मेरी बहुत सारी फरमाइशें हैं और मेरी अम्मी आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं। इस वक्त भी वो किचन में मौजूद हैं, खाना पकाती जा रही हैं और हमने अपने TV की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाया हुआ है और वहाँ तक उनकी आवाज़ जा रही है। और थोड़ी सी मैं बात बताऊँ आपको, वो भी साथ साथ गा रही हैं आपके गाए हुए गाने। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब। रुदाबा आप भी छा गई हैं, आपकी अम्मी भी छा गई हैं। आंटी को बहुत बहुत सलाम कहिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिए TV पर चांदनी रातें प्रोग्राम के साथ, जो कि आप रीना इरफान के साथ देखते हैं। इन्होंने जो फरमाइश की है बहुत खूबसूरत गज़ल है और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको गाया गया है। फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है और इनकी फरमाइश है कि हम देखेंगे। हम देखेंगे। इसको भी अगर हम 2-3 तरीके से कहें कि हम देखेंगे, गाने में तो हम देखेंगे, लेकिन साथ में अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को आप धमकी दे रहे हैं, हम देखेंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन कुछ और होता है। और फिर जब आप किसी को बड़े ही मोहब्बत से प्यार से कहते हैं तो आप कहते हैं हम देखेंगे तो वो समझ जाते हैं कि जनाब कुछ बात है। और ये जो गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम, इसको हर दौर में बहुत पसंद किया गया है। उनका लिखने का जो अंदाज़ है तो वो क्या ही बात है, और जो गाया गया है वो भी बड़े खूबसूरत अंदाज में है। लेकिन आज जिस अंदाज में आप सुनेंगे रीना इरफान के साथ प्रोग्राम चांदनी रातें में, जो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप तक तैयार? वेलकम। जो जो और
जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे। जब ताज उछाले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी हाज़िर भी, जो नाज़िर भी है मंज़िर भी, उठेगा अनल हक का नारा। उठेगा अनल हक का नारा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, जब राज करेगी खल्क़े खुदा। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। जी जनाब, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम देखेंगे। तो जनाब ये खूबसूरत जो कि गज़ल नज़्म लिखी फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, और इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया गया। मैडम नूरजहां ने भी इसको गाया। नहीं, हाँ, डर के नहीं बताया, बता दें भाई, हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। इकबाल बानो साहिबा ने और टीना सानी ने इसको खूबसूरत अंदाज में गाया है। भाई जनाब, हमारी नॉलेज में इजाफा ही हो रहा है ना। इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया इकबाल बानो साहिबा ने और टीना सानी साहिबा ने, और आज रीना इरफान ने गाया। आपको कैसा लगा? मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें जनाब, हर फूल की एक अलग खुशबू
हर महक होता है और हर खुशबू अपना एक मुकाम रखती है। और जो कि हमारे सीनियर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है हम उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं कि जिस फूल की खुशबू होती है वो उसी में रहे तो वो अच्छा रहता है। तो रीना इरफान की अपनी एक अलग खुशबू है, अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग अंदाज़ है, अलग अंग है। तो आप इसको कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइए। आप जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो फेसबुक आईडी है उस पर भी आप हमें मेल भी कर सकते हैं, सजेशंस बहुत सारी दे सकते हैं कि किस तरह मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को। हमें आपकी आरा का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा, और ख़ास तौर पर ऐसी आरा जिसमें तारीफ़ होती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो जनाब आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। ये छोटी सी बात है लेकिन इसमें गहराई बहुत है। अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आपसे बड़े आपका ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो इसी तरह से एक दूसरे का ख्याल करते रहें, आपस में मोहब्बतें बांटते रहें, मोहब्बतें लूटते रहें। यही है ज़िंदगी, ये 4 दिन ज़िंदगी के हैं, खुशियों में गुजार दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चांदनी रात है आपने देखा और इन्जॉय किया। नाज़रीन कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो गज़लें और इस टाइप के गीत वगैरह को ज़्यादा पसंद करते थे, और आज के ज़माने के जो गाने हैं वो हमारे पेरेंट्स और हमारे बुज़ुर्गों को पसंद नहीं आते। इस तरह यंग जनरेशन जो है वो पुराने गाने नहीं पसंद करती और नहीं सुनती, लेकिन कुछ यंगस्टर जो हैं वो पुराने गाने पसंद करते हैं और सुनते हैं। तो अगर हमारे आसपास ऐसा कोई शख्स हो तो हम उसे फ़ौरन टॉन्ट करना शुरू हो जाते हैं और उनको जो है वो छेड़ने लग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर इंसान की सोच और पसंद अलग होती है, इसलिए हर इंसान की पसंद और सोच को एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि उन लोगों का फेवरेट है जिनको खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने मील फॉर यू की, जिसमें सबाबा बनाती है मज़ेदार खाने। आज सबाबा ने बनाया है अरेबियन बाइट्स। क्या रेसिपी है इसकी, क्या सबाबा ने किस तरह ये बनाया है, कितनी झटपट बनाया है और कितना डिलीशियस ये लगता है, ये सब आप जानेंगे हमारे सेगमेंट में। तो चल के देखते हैं मील फॉर यू। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस शो मील फॉर यू। खुशामदीद मील फॉर यू में मैं हूँ आपकी होस्ट सबाबा। आज का प्रोग्राम कुछ यूँ स्टार्ट करना चाहूँगी कि मौसम के हवाले से बात करना चाहूँगी। जैसे कि मौसम सर्द जो है वो करीब आ रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग, विंटर इज़ अप्रोचिंग एग्जैक्टली। तो उसके हवाले से आई वांट टू टेल यू अ रेसिपी फॉर टुडे। सबसे पहली बात ये कि मौसम जो है मौसम सर्द जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे मोस्ट अवेटेड मौसम ऑफ द ईयर है, क्योंकि मौसम सर्द की जो ख़ासियत है, जो खाने हैं, जो पकवान हैं, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और लाइक कॉफ़ी एंड एवरीथिंग सर्दी में इट्स अमेजिंग। तो आज की भी रेसिपी कुछ विंटर के हिसाब से है। ये नहीं कि आप सिर्फ विंटर में ही खा सकते हैं, आप गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है आज की रेसिपी का वो है खजूर। अगर आप कभी अरब ममालिक गए हों तो आपने देखा हो कि अरबी जो है वो खजूर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बहुत खजूर खाते हैं। एक्चुअली व्हाट खजूर करती है कि इट वार्म्स अप योर बॉडी। जी, आपकी बॉडी का जो इंटीरियर है इट वार्म्स इट अप, और बेसिकली अगर आप खजूर इतनी खाएं, इतनी एबंडेंस में खाएं, तो आप यकीन करें कि आपको ठंडे वार्म क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज की रेसिपी का नाम है अरब बाइट्स, डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट दैट इज़ इजिप्ट से जो है आया हुआ है। ये जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो इजिप्ट से हमें इसकी ट्रेसेस मिले हैं। एंशिएंट इजिप्ट जो थे वो इसको हार्वेस्ट करते थे, इसको ग्रो करते थे, और तब से खजूर जो है वो चली आ रही है। तो स्टार्ट ऑफ करती हूँ अपनी रेसिपी का। सबसे पहले हम लेंगे खजूर, दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द रेसिपी।
उसके बाद है रेजन्स यानी किशमिश। उर्दू में हम किशमिश भी बोलते हैं, मुनक्का भी बोलते हैं। वी कैन टेक बोथ द थिंग्स, हम दोनों चीज़ें ले सकते हैं। क्रीम है, बिल्कुल प्लेन क्रीम है, इसमें शुगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है। आलमंड्स आर देयर यानी बादाम। और मैंने क्या किया है कि बादाम को पहले से इसका पाउडर बना के रख लिया है फॉर डेकोरेटिंग, फॉर गार्निशिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खजूर की जो सीड्स हैं इसको हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम डेट्स को मैश अप करेंगे, क्योंकि अगर आपकी जो आपने डेट्स बाय की है अगर वो थोड़ी सख्त हैं तो आप उसे ग्राइंडर में मैश कर सकते हैं। अगर वो सॉफ्ट हैं जैसे कि इस तरीके से, यू कैन सी कि जिस तरीके से सीड इज़ कमिंग आउट ईजीली विद द हैंड, सो यू कैन मैश इट अप विद योर हैंड्स, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, तो वन बाय वन मैं जो हूँ सीड निकाल दूंगी खजूर से, लाइक दैट। खजूर इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। वो इसीलिए कि एक तो सहरा जो है डेजर्ट में जब सर्दी होती है, जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब सर्दी होती है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, इट्स अनबियरेबल। सो फॉर दैट गॉड हैज़ सेंट खजूर टू द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन डेजर्ट दैट टाइम, और वो उससे गुजारा करते थे, उससे अपनी बॉडी वार्म अप करते थे। नाउअडेज हम कैफीन इनटेक करके कॉफ़ी, हॉट लाटे एंड ऑल, लेकिन फॉर ओल्डन डेज खजूर वाज द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग अप योर बॉडी वार्म। ठीक है, here we go. I feel very, very dirty if I do it with my hand. That's why I have to wear gloves. Very, very unhygienic, even if your nails are cut. I think we're almost done. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि how I'm mashing them. ये देखें, ठीक है, this is how it is mashed up now. अगर खजूर इस तरीके से मैशअप नहीं हो रही है तो प्लीज़ डू ग्राइंड इट, अदरवाइज पेस्ट जो है वो ठीक तरीके से नहीं बनेगा। There we go. Now it's done. अब हम क्या करेंगे, we'll take a grinder और उसमें हम बादाम जो है वो वो करेंगे, चॉप, एग्जैक्टली, पाउडर बना लेंगे बादाम का। Okay, so let's grind them. You see कि इसके पाउडर बन गया है, लेकिन we need more. इसको आप मूव करते रहें ताकि अच्छी तरीके से it blends. Okay, I think we have a fine paste now, as you can see. और इसे हम बोल में निकाल लेंगे। ये रहा पेस्ट, और इसमें से just you can go here. There we go. All right. So you can see कि हमारा बादाम का जो है वो फाइन पेस्ट बन गया है। You can see. I'll try to, as you can see, this is how it looks like. ठीक है, अब हम raisins, किशमिश, मुनक्का, राइट, मैंने इसको पानी में करके I put it in the water, पानी में करके रखा है इसको
ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि यूजुअली किशमिश जो है वो कड़क भी होती है, स्पेशली जो बड़ी वाली होती है, और ये बड़ी है, तो दैट्स व्हाई यू कैन पुट इट इनसाइड एंड देयर वी गो, देयर वी गो. ऑफ कोर्स यू नीड टू क्लीन इट बिफोर यूजिंग इट, तो उससे वो साफ भी हो गई हैं. और there we go. Now we're gonna blend it. अच्छा, you can see कि इसका पेस्ट बन गया है, लेकिन we need to make it more ताकि we don't have chunks. Remove it on the side. All right. My hands are slippery now. Okay. There we go. Just gonna throw the water. पानी हमने फेंक दिया. Clean up the bowl. और इसको वापस इसमें डाल दिया. The smell is really good. अच्छा, आप एक काम, you can do one thing कि किशमिश को, अगर आपके पास खजूर नहीं है तो किशमिश is a very good substitute of खजूर. उसके अंदर भी सेम वही न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो खजूर में होती हैं. It's basically from the same family, you can say. There we go. अच्छी तरीके से just take it out, as these things are quite expensive. And take it out from here. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम खजूर को और रेजिन्स को मिक्स कर देंगे, और आलमंड को भी. There we go. और we can wear gloves ताकि अच्छी तरीके से, we can do it with a spoon, लेकिन I feel that हाथ से जो अच्छी फिनिशिंग आती है वो स्पैचुला या कोई और स्पून से नहीं आती. So let's mash it up. Mash. There we go. इसको mash कर दें. It smells really really good. It's like a natural smell because हमने इसमें ना शुगर डाली है ना कोई और इंग्रेडिएंट डाला है. ये इनका खुद का एक अरोमा जो है, that is very very good. अच्छा, what I'm going to do is that I'm going to put some cream in it, around 1 tablespoon. That is cream. और मैंने क्रीम में शुगर नहीं डाली because already जो ingredients हैं हमारे खजूर और raisin, they're very sweet naturally. ठीक है. Now what we're gonna do is that कि इसका पेस्ट आप देख लें ऐसा बन गया है. हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर में करके या जो भी आपको शेप चाहिए. अब आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट जैसे कि बन गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके शेप्स बना लेंगे. ठीक है, फ्रिज में डालने से पहले. तो इफ़ आई पुट अ शेप, हम शेप कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसको हम, क्योंकि हमें डेकोरेशन भी करनी है, तो देयर वी गो. ये किया
ठीक है, you can see the plate very well. ये हो गया. We need और ये दिस इज फॉर डेकोरेशन बेसिकली. I'll just tell you कि इसका शेप कैसे बनेगा. तो अब क्या करेंगे कि जैसी नाइफ स्टिकी हो तो उसको फ़ौरन से वापस बोल से वो स्ट्रेटन अप कर देंगे. फ्रिज में डालने से पहले यू हैव टू मेक अ शेप, ताकि जब ये फ्रिज से निकले तो इट हैज़ अमेजिंग शेप. You can give it a square shape, you can give it a heart shape. लेकिन I'm giving it a shape right now ताकि वो इसी शेप में फ्रीज हो जाए और फिर वो ब्रेक नहीं होगा. As you can see, this I'll clean up. इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी जब आप इसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे. There we go. इसको भी आप इसी तरह शेप कर दें साइड से. ठीक है, the knife was getting dirty so we made it up like this. नाइफ जो है वो इसको गंदी ना होने दें, लाइक डोंट मेक इट डर्टी. इसको आप बोल से जो है वो साफ़ करते रहें और टिश्यू से अगर आपके पास है तो. ठीक है, और फिर वही पेस्ट लेके उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ये रहा. दिस इज हाउ यू विल डू इट. देयर वी गो. It's not that hard to get a shape, even if it's not freezed. आप इसके अंदर स्टार शेप भी बना सकते हैं अगर आपके पास स्टार शेप यूटेंसिल्स हैं. राउंड शेप भी बना सकते हैं. बट यूजुअली मैंने देखा है कि स्वीट्स जो खजूर की स्वीट्स होती हैं वो यूजुअली मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में इफ़ यू गो usually squares में वो बनाते हैं. maybe it looks tastier in square, so that's why I'm choosing square वाला shape. And the best part is इसको garnish करना. You can garnish, इसको आप कितनी चीज़ों से इसको decorate कर सकते हैं और उसको ऊपर से garnish कर सकते हैं. I'm gonna garnish it with almond powder और cream के साथ. Remove the excessive amount of khajur. There we go. Let's erase it with this. इसको हटा दें यहाँ से. Alright. Now what I'm going to do is that इसको आप garnish करके ये रही cream. Make sure it is melt हुई है बिल्कुल. इसको आप इसके ऊपर. Don't put it on all. Maybe कुछ लोग को पसंद नहीं होती क्रीम तो वो नहीं खाते क्रीम. But you can put it on few of them just for a different taste. Let's put it on this one and this one. ठीक है. I didn't put in मैंने सब में नहीं लगाया क्योंकि as I told you कि सबको क्रीम पसंद नहीं होती. तो few of them. Let's garnish with almond powder जो मैंने पहले ही निकाल लिया था जब almond ग्राइंड करने से पहले. और मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, मैंने इसको क्रश किया है with a spoon, with a wooden spoon. You can put it in a zipper bag and you can आप उसको क्रश कर सकते हैं. There we go. ये हो गई हमारी date bites. Enjoy it with your family. Enjoy it in the winter especially.
विंटर की जान है ये, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ऑलराइट, जैसे कि आपने देखा मैंने आज अरेबियन बाइट्स बनाई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप आपको अरेबियन बाइट्स पसंद आई होंगी और आप ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे बताइएगा। कैसे बताएंगे आप मुझे? फेसबुक की स्लाइड आ रही होगी स्क्रीन पे, आप मुझे फेसबुक के थ्रू बता दीजिए कि हाउ वाज द रेसिपीज़ एंड हाउ आर द रेसिपीज़। दिस इज़ योर होस्ट सबाबा यूसुफ साइनिंग ऑफ। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़। सबाबा की डिश अरेबियन बाइट्स आपने देखी और जानी कितनी इजी तरीके से जो है वो हम घर में डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो है वो बना लेते हैं। और कुछ लोगों का पैटर्न होता है, कुछ कुछ घरों का पैटर्न होता है कि वहाँ मखसूस खाने बनते हैं जो हम रोज़मर्रा खाते हैं और जो हमारे घरों में पकते रहते हैं। लेकिन कुछ घर जो होते हैं, कुछ ख़वातीन जो होती हैं, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने की बहुत शौक़ होता है। बेसिकली उनको खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है। अगर घर में 4 अफराद भी हों तो खाना इतना ढेर सारा बना लेती हैं क्योंकि उनको शौक़ होता है। और कुछ ख़वातीन को खाना बनाने का शौक़ नहीं होता, लेकिन जब वो ख़वातीन खाना बनाती हैं तो वो बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि वो दिल से बनाती हैं जब भी बनाती हैं। और खाना बनाना या ना बनाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जब आप कोई चीज़ पकाने खड़े हों तो आपको उसके जैसे कि नमक किस आपको तरीके से डालना है, आपको तेल कितना डालना है, आपको मसाले कितने डालने हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। भले आप पकाएं या ना पकाएं, लेकिन क्योंकि हम खाते सब कुछ हैं, बनाते हैं कोई लेकिन खाते हम सब लोग ही हैं। कुछ लोगों को जो है वो स्पाइसी खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को मिर्ची से एलर्जी होती है। तो हमारी ज़बान अच्छी तरह जानती है कि हमें क्या खाना है और क्या खिलाना है। खैर, खाने खिलाने की बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा सेहत के हवाले से बात कर ली जाए। क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे और खाना बनाते रहेंगे और सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सेहत पर अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। और योगा जो है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो है हमारे आवाम में ये है कि योगा जो है वो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको पतला होना होता है, जिनको स्लिम होना होता है। ऐसा नहीं है। योगा जो है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो हर इंसान के लिए, उसमें ना मर्द है ना औरत ना बच्चे, योगा कोई भी कर सकता है। योगा के लिए बस आपको एक मैट चाहिए, आपको अपने घर का एक पुरसुकून जो है वो हिस्सा चाहिए। अब वो कमरा हो, वो टेरेस हो, गैलरी हो, जो भी जहाँ भी आपको पसंद हो और जो भी वक्त आपके लिए जो है वो बेहतर हो, आप योगा कर सकते हैं अपने घर में ही। आपको इसके लिए किसी किस्म की मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसके लिए किसी किस्म की मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी बॉडी में इलास्टिसिटी पैदा करने का। और जो हमारी बॉडी में जो फालतू चर्बी होती है, जो हमारा वेट बढ़ाती है, कुछ लोगों में जो है वो हमने अक्सर सुना है कि कुछ लोगों का वज़न इतना ज़्यादा होता है और उनमें हवा भरी हुई होती है, उनमें सूजन होती है। तो ये जो सूजन और फूल जाते हैं लोग, उन सब का हल जो है वो योगा में है। तो बातें बहुत हो गई हैं, अब जाके देखते हैं हमारा योगा सेगमेंट और उस योगे को आप आज के दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Hi, namaste. I'm Atilia and we're going to be doing a lot of very, very challenging stuff today. Let's start with Warrior 2. You remember Warrior 2? Legs apart, 90, strong like a warrior, hands out. Get to the front. Now straighten both your legs.
Now let's reach your right hand to the front like as if someone is pulling you, right? Until you can't go anymore. Bring your hand to your ankle, the other hand up, and do like a triangle. Go back into your warrior 2. Strong warrior. Now let's do something that's called the reverse warrior. This is a reverse warrior. It's a good stretch for your back. Good stretch for your hamstring as well. And you want to squeeze your butt when you do this. Yeah. Go back into downward dog again pula. This is a warrior 2. Now bring your right hand on top of your right leg. The other hand up. Stretch up. If you want to challenge yourself, bring this hand and put it on the floor. So you go lower. Stretch. Give it a good stretch. Look at my alignment, it's straight. So your energy is strong. Okay, now go back into your warrior 2. Okay, now let's do this binding thing, which is very, very difficult. But challenge yourself. Bring your hand underneath your leg and look for this backhand. Try and look for it. And pull it back. You're binding. There you go. Now as much as you can, try as hard as you can. Bring the back leg that's here and bring it to the front with a lot of balance and focus. Now try standing up. Again, you need a lot of focus, balance and good breathing for this. Now challenge yourself, try and straighten your right leg. Bring it down. Bring it back. You're still in your bind. Warrior 2. Straighten. That's it. Thank you.